अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हम घर साफ करते हैं, किचन साफ करते हैं, वॉशरूम भी हम अपना साफ रखते हैं। लेकिन जो आज मैं आप लोगों को कुछ आदतें बताऊंगी जो एक सलीकेमंद औरत के अंदर होती हैं, वो इस चीजों का बड़ा ख्याल रखती है। अगर आप लोगों के अंदर वो आदत नहीं है तो आज से आप लोगों ने तय करना है कि आज से आप लोग उस चीज को फॉलो करेंगे जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी देखनी है और गौर से सुनना भी है, समझना भी है, अमल भी करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपको 2 वीडियोज में मैंने सलीकेमंद औरत की कुछ आदतें बताई थी, आप लोगों ने उस पर बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आए, कुछ बहुत आप लोगों ने बैड कमेंट भी किए थे। खैर मैं इग्नोर कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आज की वीडियो है ना, आज उन सबसे अच्छी वीडियो है। आज आपने पूरी वीडियो देख के सारे पॉइंट समझने हैं, देखने हैं और यकीन माने आप लोगों पे अमल भी करना है। ये सिर्फ एक सलीकेमंद औरत की निशानी नहीं है, ये एक ऐसी औरत की निशानी है जो अपने घर में नहुसियत लेने आने नहीं देती है। वो इन चीजों को इतना फॉलो करती है, इन चीजों का इतना ख्याल रखती है कि उसके घर में ना तो नहुसियत आती है, ना बेबरकती होती है, बल्कि सिर्फ अमन ही अमन रहता है घर में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कर देती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखें, अक्सर हम लोग नमाज पढ़ते हैं, हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, सब पढ़ते होंगे। लेकिन आपने कभी ख्याल करा है कि कुरान पाक जो है हम लोग डेली साफ नहीं करते? कुरान पाक पे अच्छी खासी धूल लगी होती है, मट्टी लगी होती है, डस्ट लगी होती है। देखिए, वो चीज़ों का तो हम लोग सोचते हैं ना वीक में साफ कर लेंगे, और हमने एक रूटीन बनाई हुई होती है ना कि वीक में साफ कर लिया, हमने मंथ में साफ कर लिया। लेकिन कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है जिसे हमने रोज साफ करना चाहिए। हमने रोज उसकी डस्ट जो है ना उसे हमें क्लीन करना चाहिए। इस तरह से जो है ना तो नहुसियत आती है घर में, ठीक है, और जो बरकत होती है वो बिल्कुल भी बरकत घर से नहीं जाती है। और साथ साथ एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि कुरान पाक की कुछ आयत होती हैं, सूरत वगैरह होती है ना, छोटी छोटी बुक्स में बनी मतलब होती है उसके अंदर, तो वो जगह जगह जो है ना रखी हुई होती है, बहुत सारी इसमें दुआएं होती हैं। हमने कभी नोट करा है कि आपने कभी किसी जगह पे उठा के रख दी, फ्रिज पे रखी हुई होगी, इधर रखी हुई होगी, उधर रखी हुई होगी, एक जगह नहीं बनाई हुई होती उसकी। आपने सारी की सारी वो जमा करके गिलाफ में रख के एक जगह बना लेनी जहां आपने रखनी है। आपने रोजाना डेली बेसिस पे आपने कुरान पाक की सफाई करनी है। ये आप अपने मायने में बात सेट कर लें। बहुत दफा ऐसा भी होता है, लेकिन खैर देखिए, मैं आप लोगों से ये बात नहीं बोलूंगी, मैं उन लोगों से बोलूंगी जो कुरान पाक खोल के भी नहीं देखते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है लोग कुरान पाक भी खोल के नहीं देखते हैं, उस पर अच्छी खासी धूल वगैरह मिट्टी लगी हुई होती है, इतनी फुर्सत नहीं होती है कि हमने चलो हम लोग पढ़ नहीं रहे, कम से कम हमकी सफाई तो करनी चाहिए ना। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, इस चीज का हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। जो सबसे पहले हमें सफाई रखनी चाहिए जिस चीज की, हम उसी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। अगर आप लोग पहले से करते आए हैं तो बहुत बहुत मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग इस चीज का ख्याल रखते हैं। और अगर नहीं रखते हैं तो आज से आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि अब आइंदा से आप लोग इस चीज का ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, घर में जाली लगना। देखिए, हम लोग रोजाना अपने फर्श साफ करते हैं, अपने कमरे साफ करते हैं, इधर उधर की सारी चीजें हम लोग साफ करते हैं। हमने एक माइंड में बात बनाई हुई होती है ना कि हमने आज डीप क्लीनिंग करनी है, पूरे घर की करनी है, इसकी करनी है, उसकी करनी है। लेकिन जो जाले होते हैं ना, इसका हमें ख्वाब ख्याल भी नहीं होता। हम सोचते हैं बस ईद आएगी, हम लोग ने चांद रात को साफ कर लेंगे, या फिर कोई त्योहार आ जाएगा हम लोग तब साफ कर लेंगे। ये बहुत गलत बात है, इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक जो सलीकेमंद औरत होती है ना, उसकी एक अच्छी आदतों की पहचान उसकी ये भी है कि वो अपने घर में जाले लगने नहीं देती। पता है जाले लगने का क्या मतलब है? बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जाले के अंदर शैतान बैठ जाता है, और शैतान जो है ना वो नहुसियत फैलाता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आपने देखा होगा, जिस घर में ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो दीवारों पे जाले लगे हुए होते हैं। उनके घर में दीवारों में जाले लगे हुए हैं, कमरों में लगे हुए हैं, किचन में लगे हैं, वॉशरूम में लगे हुए हैं। अब बताएं, उनमें शैतान घुस घुस के बैठ जाता है और फिर वो लड़ाइयाँ करवाता है। हमने बड़े बूढ़ों से यही कहावत सुनी है, और इस चीज को ना बहुत सी बातें ना बड़ों की सही भी होती है। तो हमने इस चीज का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि अपने जो है ना घर को साफ रखें। जब हम लोग वैसे साफ करते हैं ना, कमरे साफ करते हैं, फर्श साफ करते हैं, किचन वॉशरूम सब कुछ साफ करते हैं, तो जाले आपने अगर वीक में नहीं तो कम से कम आपने मंथ में एक दिन निकाल कर पूरे घर के जाले साफ करने हैं। क्योंकि देखिए, जाले का ऐसा है कि वो महीनों में ही जाले लगते हैं छतों के ऊपर ना। ऐसा नहीं है कि हफ्तों में लग जाएंगे तो फिर हम लोग को हर हफ्ते साफ करने बैठ गए। वैसे भी घर में इतने काम होते हैं, अब ये एक और काम बढ़ गया हमारे अंदर। नहीं, आपने महीने में साफ करना है। कोई भी ऐसा दिन आप लोग सेट कर लें कि या तो सैटरडे का दिन रख रहे हैं, कोई फ्राइडे से, फ्राइडे का दिन नहीं तो फ्राइडे के दिन तो वैसे बड़े काम होते हैं। आपने मंडे का दिन रख लिया या संडे का दिन रख लिया। आपने जब आपकी छुट्टी है, आपके हस्बैंड की छुट्टी है, दोनों मिलके पूरे घर के जालों की आपने सफाई करनी, ताकि घर में नहुसियत खत्म हो, लड़ाई झगड़े खत्म हो।
और आपके घर में खुशियां आने से कोई भी नहीं रुकी। ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, फ्रिज को साफ ना रखना। अब आप मुझे ये बात बताएं कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हमने जो भी सालन बचा हुआ हमने वो उठा के रख दिया फ्रिज के अंदर, चले भाई बाद में काम आ जाएगा। हमें अच्छी तरीके से ये बात पता है कि ये सालन 2-3 दिन तक फ्रिज के अंदर सड़ जाएगा और उसके बाद हमें उठा के इसको फेंकना ही फेंकना है, कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन फिर भी हमने फ्रिज के अंदर घुसा के रखा हुआ है। आपके बताएं, फ्रिज के अंदर हम ऑलरेडी एक सालन उठा के रख रहे हैं, वो 3-3 हफ्ते हो जा रहे हैं या 1 हफ्ता हो जा रहा है, वो पड़ा हुआ है, वो इतनी गंदगी फैला देता है ना पूरे फ्रिज के अंदर। और उसके साथ साथ ना पता है, बोतल जो हमारी पानी की होती है उसमें स्मेल हो जाती है उसकी, और जो चीज़ हम लोग खाने की चीज़ें रखते हैं उसमें स्मेल हो जाती है। साथ साथ वो खाने पीने की चीज़ों में एक जहर फैला रहा होता है, जो कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। सलीकेमंद औरत की निशानी ये भी है, उसकी सबसे अच्छी आदत ये भी है कि वो इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखती है, हफ्ते में अपना फ्रिज साफ रखती है। लेकिन आप अगर हफ्ते में अपना फ्रिज साफ रखेंगे ना, तो आपको ना ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जब आपको फ्रिज साफ करना होगा ना, हल्का फुल्का सा आपने कपड़ा भी मारेंगे, आपको पता है आप तो हफ्ते में साफ कर इतना गंदा होगा ही नहीं। तो आप लोग हफ्ते में आपने अपना पूरा फ्रिज साफ करना है। और ये जो आपने खाने पीने की चीजें रखते हैं ना, हमें पता है नहीं खाना है, तो आपने प्लीज या तो बचा हुआ सालन खाना जो है ना, आपने या तो नेबर को देने, किसी को, या इसी ऐसे फकीर को दे दें जो वो खा सकते, ठीक है ना, किसके पेट में पड़ जाए। लेकिन ये फ्रिज के अंदर घुसा के 2-3 दिन तक सड़ाने के बाद ना, इसको पता ही डस्टबिन में ही जाएगा, फिर आप डस्टबिन में फेंक देती हैं। देखिए गुना अलग मिलता है। और दूसरी बात ये है कि फिर रिजक जाया भी होता है, और फिर हमारे सेहत के लिए भी ना ये चीज बहुत ज्यादा ना खतरनाक साबित होती है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, कारपेट के ऊपर से झाड़ू लगाना। देखिए अक्सर हम लोग ये करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कारपेट के ऊपर से झाड़ू लगाते हैं। चले मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आपने रोजाना कारपेट पूरा पूरा हटा हटा के झाड़ू लगा रहे हैं। जैसे चटाई, जिसके घर में चटाई है, जिसके घर में जो है कारपेट है, या फिर जिसने कुछ बिछाया हुआ है, आपने कम से कम हफ्ते में 1 दफा ना उसको पूरा ना कोने कोने से सारा कचरा निकालने, सारी मिट्टी निकाल के आप लोगों ने साफ करनी है। पता है क्या, आप एक बात सोचें, हम लोग ऊपर ऊपर से सफाई कर देते हैं, अंदर इतना इतना कचरा होता है ना, पता है कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और आपको पता है, एक सबसे आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, इन चीजों को ना हमें बहुत ज्यादा ना डीप क्लीन करनी ही चाहिए वीक के अंदर। देखिए हमें नहीं पता कौन हमारे घर में आ रहा है। अब इस चीज को भी मेरी बहनों को बड़ा एतराज हो जाता है, लेकिन मैं बात बिल्कुल आप लोगों को हकीकत बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। हमें नहीं पता हमारे घर में कोई आता है, वो उसकी सोच क्या है, उसका क्या माइंड है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जेलिस की वजह से ना कुछ घर में रखते चले जाते हैं, तो उनको ना यही चीजें नजर आती हैं, या तो कारपेट के नीचे कुछ फंसा दिया, या फिर जो है अलमारी के कोने में कुछ घुसा दिया, या फिर अलमारी के नीचे कुछ फेंक दिया। उनको पता है कि इस चीज में जो है कोई इतना ज्यादा नीचे तक नहीं जाएगा, इतनी सफाई नहीं होगी, तो फिर उनका काम हो जाता है। तो इस चीज का देखिए, मैं किसी पे बहुतान नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रही हूँ। तो जब आप पूरे घर की सफाई करेंगे ना, तो ये सारी चीजें से भी आप लोग बचे रहेंगे। ठीक है ना, आपने कारपेट की सफाई करनी है, और यहाँ तक कि मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आपने अलमारी के नीचे की भी सफाई करनी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, आपने हाथ धोने के लिए साबुन नहीं, आपने हैंड वॉश यूज करना है। अक्सर हम क्या करते हैं, उसी साबुन से जो है हम लोग मुंह भी धो रहे होते हैं, उसी से हम लोग हाथ भी धो रहे होते हैं, उसी से हम नहा भी रहे होते हैं। देखिए नहाना और मुंह धोना तक तो ठीक है, लेकिन उसी साबुन से हम लोग हाथ भी धो रहे होते हैं। देखिए साबुन पूरा काला हो जाता है, साबुन पूरा गंदा हो जाता है, उससे हमारी स्किन पे पिंपल्स निकलने लग जाते हैं। अगर आप फेस वॉश करते हैं यूज, तो वो अच्छी बात है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन जिन घरों में साबुन यूज किया जाता है ना फेस पे, तो वो तो लाजमी ऐसा करें कि वो हैंड वॉश लाजमी लेकर आए। देखिए अब मेरी बहुत सी बहनें ऐसा बोलेंगी कि हैंड वॉश इतना महंगा होता है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एक हैंड वॉश इतना भी कोई महंगा नहीं होता। अगर 600 रुपए का है ना, तो उसके अंदर ऑलरेडी इतना सारे वो आपका पूरा महीना निकाल देगा। उसके बाद आपने वही इस बोतल रखें, उस बोतल के अंदर आप जो खुले पैकेट में मिलता है ना, वो डाल डाल के उसमें यूज करते रहे। मुश्किल से मैं कहती हूँ आपके 100 रुपए की फुल बोतल आएगी, आप पूरे आपके महीने निकाल देगी। अब पहले तो 100 रुपए की थी, आई थिंक अब हो गई होगी 150 की। पूरा महीना आपका निकल भी जाएगा। एक तो ये खूबसूरत भी लगता है, आपका वॉशरूम भी अच्छा लगता है, आपका बेसन अच्छा लगता है कि एक हैंड वॉश की बोतल रखी हुई है, एक सलीकेमंद औरत की निशानी भी। छोटी छोटी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। साबुन से आप मुंह धो लें, और हाथ जब वॉशरूम वगैरह से आपको आना, और आराम से आपने हैंड वॉश लिया और हाथ धो लिए, एक तो साबुन भी खराब नहीं होगा और ये अच्छी चीज भी है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, आपने कभी भी बेड के नीचे इतना ओवर कचरा रहने नहीं देना है। देखिए अगर बेड आपका नीचे से बिल्कुल भी क्लीन नहीं होगा, आप यकीन माने ऐसी ऐसी चीजें अंदर घुस जाती हैं जो आपके लिए सही नहीं होती हैं। मच्छर हद से ज्यादातर मच्छर पता है काटते हैं, मलेरिया हो जाता है, अल्लाह ना करे डेंगू हो जाता है। ये कहाँ से चीजें आती हैं, ये गंदगी से आती है। और गंदगी कहाँ होती है, या तो बेड के नीचे होती है। हम लोग अक्सर रात को सो जाते हैं, हम लोग नीचे से बेड की झाड़ू नहीं लगाते, या तो कभी जूते रखे हुए होते हैं उसके अंदर, या फिर कभी डब्बे रखे हुए होते हैं, या फिर कोई बैग रखा हुआ होता है। ये
ब्रीफकेस रखा हुआ होता है, चीजें रखी हुई होती हैं और वो तो हमें महीने हो जाते हैं, हम लोग साफ तो करते नहीं, वो पड़े रहते हैं हर कलर के रखे हुए हैं, खासतौर पर ब्लैक कलर के रखे हुए तो मच्छर तो वैसे ज्यादा आते हैं। तो देखिए आपने आपने बेड के नीचे की सफाई करनी है, वहां पर कोई भी फालतू चीज नहीं रखे, ना तो फिर मच्छर आएंगे और ना ही जो है ना गंदगी होगी, ना कोई रैपर अंदर होगा और ना धूल मिट्टी होगी। तो एक साफ सुथरा आपका रूम लगेगा, अंदर से आप रोज सफाई करें, जब झाड़ू लगाएं तो आप पूरे बेड के नीचे तक की सफाई करें ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी ना रहे, ना ही मच्छर आए। ठीक है ना, इस चीज का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7। अगर आपके बच्चे फिल्टर पीते हैं तो देखिए आपने बच्चे की फिल्टर रोजाना उबालनी है। रोजाना आप गर्म पानी में बच्चे की फिल्टर उबालें। आपको पता है अगर हम अक्सर ये करते हैं कि या तो 2 दिन छोड़ दिया 3 दिन छोड़ दिया उसके बाद बच्चे की फिल्टर उबाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर खुद कहते हैं कि हमेशा छोटे बच्चों की फिल्टर आप लोग ने रोजाना उबालनी है। बच्चे दूध पीते हैं ना, उसके अंदर इतने जरासीम हो जाते हैं, वो धोने से इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम लोग साबुन वगैरह से अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं, उसके बाद हम बच्चों को दूध पिला देते हैं, नहीं, अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद आपने बच्चे की बोतल उबालनी ही उबालनी है। रोजाना बच्चे को उबालना है, उबाल के वो दूध पिलाएं। इससे पता है क्या, एक तो बच्चे का पेट खराब नहीं होगा, बच्चे के जो है ना मोशन नहीं लगेंगे, बच्चे के पेट भी बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई जरासीम के पेट में नहीं जाएगा। क्योंकि वैसे भी ना बॉयल करने से ना हर एक जरासीम हर एक चीज मर जाती है। ये छोटी सी चीजें हमें ना बहुत ज्यादा ना इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, हमें पता भी नहीं होता ये छोटी छोटी चीजें इतना बड़ा मसला आगे पैदा कर सकती हैं, खासतौर पे बच्चों के लिए। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। में देखिए आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करना। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप लोग लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है ना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, अपनी आप लोग को दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।